Assalamualaikum viewers. Now we will discuss the topic of iron. What is iron? Iron है क्या आपके पास? Firstly, we will discuss the definition of iron. Those species which carry positive or negative charge are called ions. Whose atoms which carry positive or negative charge are called ions. ऐसे एटम जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम आयंस कहते हैं. Now we discuss the types of ions. First type is positive ion and second type is negative ion. Firstly, we will discuss positive ion. It is that ion which is carrying a positive charge is called positive ion. And now how is developed positive ion? A positive ion is formed when an atom loses one or more electron, then we say that is called positive charge. We'll discuss the example. Na is the symbol of sodium atom. Sodium atom, when remove one electron from the valence shell of an atom, of their valence shell of an atom, then we say that is called positive ion. अब टाइप्स ऑफ आयंस के हम डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ आयंस में टू टाइप्स हैं इसकी. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव है एंड सेकंड इज़ नेगेटिव आयन है. पॉजिटिव आयन वो होते हैं जब किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम कहते हैं ये पॉजिटिव आयन है. अब पॉजिटिव आयन बनते कैसे हैं? जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है तो उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, तो उसे हम कहते हैं ये पॉजिटिव आयन है. कब बनते हैं? जब वन इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में से रिमूव कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं ये पॉजिटिव आयन है. एंड नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव आयन. फर्स्ट इज ए पॉजिटिव आयन इज आल्सो कॉल्ड अ केटायन. And the second point is a positive ion may carry positive 1, positive 2, positive 3 charge depending upon the number of electrons lost by an atom. जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि जो भी पॉजिटिव आयन रखते हैं उसे हम केटायन भी कहते हैं. जैसे Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव को हम केटायन भी कहेंगे. H पॉजिटिव है उसे हम केटायन भी कह सकते हैं. अब जो पॉजिटिव आयन है वो पॉजिटिव 1 भी रखते हैं चार्ज, पॉजिटिव 2 भी रखते हैं, पॉजिटिव 3 भी रखते हैं. अब इनका क्या मतलब है? पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2 एंड पॉजिटिव 3. पॉजिटिव 1 का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया. पॉजिटिव 2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में से रिमूव कर चुका है. एंड पॉजिटिव 3 का मतलब है इसके वैलेंस शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं, तो इसका मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज आता है. और ये सभी के सब एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो उसके वैलेंस शेल में होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है ये वैल्यू. एंड द थर्ड पॉइंट इज we have sufficient amount of energy in order to remove an electron from the valence shell of an atom. What is the sufficient amount of energy? It is also called a ionization energy. And the fourth point is formation of positive ion is an endothermic process. Now the question is rise, what is endothermic process? When heat is absorbed in an chemical reaction, then we say that it is called endothermic process. जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जो हमने रिमूव करना है तो हमें उसको एनर्जी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में उसको जितनी एनर्जी दरकार होगी हमें उसे देनी पड़ेगी, जिससे हम आयोनाइजेशन एनर्जी का भी नाम देते हैं. फोर्थ जो पॉइंट है वो कहता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आयन बनते हैं ना तो उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. मींस हीट का होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है, जज़ब हो रही होती है. ठीक है. And the fifth point is formation of cation is an oxidation process. And the sixth point is size of a cation is smaller than its parent size. And we discuss the example. Na is a parent size 186 picometer, but the positive ion is 95 picometer plus 1 electron removed from this atom. Means size of a cation is smaller than its parent साइज. अब जो पांचवा है वो कहता है जो केटाइन जब बनते हैं ना उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है. अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं. अब ये 6 वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि साइज ऑफ ए केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट साइज. अब इसकी क्या रीज़न है कि जो पेरेंट साइज है वो स्मॉल होता है, इसके पेरेंट साइज
कि निस्बतन जो कैटाइन होता है ये क्या होता है, स्मॉल होता है। अब इसकी रीज़न सुन ले क्या होती है। इसकी रीज़न ये होती है, जो आपके पास पेरेंट साइज़ है, हमने पढ़ा है जितने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। सोडियम का जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। मीन्स 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स अट्रैक्शन इक्वली है। 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट जब हम इधर अब कैटाइन में बात करते हैं, कैटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो चुका तो मीन्स 11 टोटल थे, तो पीछे रिमेनिंग कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिमेनिंग रह गए। बट प्रोटॉन्स रिमेन सेम। अब प्रोटॉन हमारे पास कैटाइन में 11 के 11 है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए हैं, 10 रह गए हैं। तो अब देखें 11 प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन कितने पे है, 10 इलेक्ट्रॉन्स पर। मीन्स अट्रैक्शन क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में उसको क्या होंगे, वो श्रिंक होंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा कैटाइन का, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से कहते हैं इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉलर होता है देन इट्स पेरेंट साइज। ड्यू टू मोर अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के इंक्रीज़ हो जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है उसमें जो 11 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो पीछे 10 रह जाएंगे, बट प्रोटॉन्स रिमेन सेम रहते हैं। अब इसके वजह अट्रैक्शन जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से इसका जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये कैटाइन है वो इसके पेरेंट साइज से क्या होता है, स्मॉल होता है। नाउ विल डिस्कस द नेगेटिव आयन। व्हाट इज नेगेटिव आयन? इट इज़ दैट आयन विच इज़ कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। A negative ion is formed when atom gain one or more electron is called negative ion। अब किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम उससे कहते हैं नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं? पॉजिटिव आयन में तो ये था कि जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे पॉजिटिव आयन बनते थे। इसमें उल्टा है, जब वन इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के वैलेंस शेल में ऐड करवाएंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव आयन। जैसे एग्जांपल देखें Cl, इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा Cl नेगेटिव। नाउ डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव आयन। ए नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एन एनाइन। ए नेगेटिव आयन में कैरी -1, -2, -3 चार्ज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एन एटम। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि नेगेटिव आयन को हम किसी के ऊपर हो हम उसको नाम देते हैं एनाइन का। सेकंड पॉइंट फिर वही है जैसे उसमें पॉजिटिव 1 थे, पॉजिटिव 2 एंड पॉजिटिव 3 आते थे, डिपेंड करते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। सेम इसमें -1, -2, -3 इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। इसी वजह से इधर -2, -3 एंड -3 है। बट जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। And now discuss the third point is energy is released. Energy is released when one electron is added in valence shell of an isolated neutral atom. Energy is released. It is also called an electron affinity. And the fourth point is formation of anion is reduction process. अब जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ना वैलेंस शेल में किसी भी एटम के तो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, रिलीज़ होती है। रिलीज़ क्यों होती है, जब ये क्वेश्चन आता है। अब आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास शेल है उसकी लेट सपोज जो एनर्जी है 20 है। जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की लेट सपोज एनर्जी हमारे पास 30 है। तो जब उसी वक्त ऐड होगा कि जब उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और वैलेंस शेल की जो एनर्जी है, ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 30 है, जो ऑर्बिट है जो वैलेंस शेल है किसी भी एटम का उसकी एनर्जी 20 है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जो 10 अजाफी एनर्जी है उसके पास उसे रिलीज़ करेगा। तो जो 20 एनर्जी उसको चाहिए होगी किसी भी ऑर्बिट में ऐड होने के लिए 20 एनर्जी रखेगा तो ऑर्बिट में ऐड हो जाएगा। जो 10 एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा होगी उसे क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि नेगेटिव आयन में या एनाइन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस होती है। उसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें क्या होती है, रिडक्शन होती है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट साइज।
and Cl parent size is 99 picometer, but the Cl negative ion 181 picometer size। अब जो हमारे पास पांचवा पॉइंट है उसी तरीके से इधर हमारे पास जो पेरेंट साइज़ वो बड़ा होता था निस्बतन केटाइन के, इसमें एनाइन में ज़्यादा क्यों होता है, लार्जर क्यों होता है इसके पेरेंट साइज। अब ये क्वेश्चन आता है, अब इसमें क्यों होता है ये सुन लें। जो क्लोरीन है उसका वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो टोटल है 17, मीन्स इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन भी 17 है क्लोरीन एटम में। जब 1 इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करवाएंगे वैलेंस शेल में तो प्रोटॉन्स कितने हैं 17, बट इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए 18। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जब हम ऐड करवाएंगे वैलेंस शेल में उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से और जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन्स पर वीक होने की वजह से तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं एनाइन का जो साइज़ है इसके पेरेंट साइज से क्या होता है, लार्ज होता है। वी हैव कंप्लीट दिस टॉपिक, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।